पहले आप लोग अभ्यास 3 पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसका अभ्यास भी कर चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास 4 पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी में। अगर आपने अभ्यास 1, 2, 3 नहीं पढ़े, वाक्य बनाना नहीं सीखे, तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। रचनानुवाद कौमुदी अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 4। क्रिय का अर्थ होता है करना, अस का अर्थ होता है होना। इनके रूप थोड़े से अलग चलेंगे। क्रिय धातु के रूप ऐसे चलते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। असमान्य होता है होना, इसके रूप चलेंगे अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। तो इसमें शब्द रूप नहीं है, धातु रूप है सीधे। इसमें अव्यय कुछ ज़्यादा हैं और विशेषण आगे, संख्याएं आ गई एक प्रकार से देखा जाए तो। अव्ययों का प्रयोग हम वाक्यों में बहुत बार करते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे। तो इनके बिना वाक्य पूरा बन पाना संभव नहीं है, ये आपको याद करने होंगे। इत्थम अर्थात ऐसे, तथा अर्थात वैसे, यथा अर्थात जैसे, कथम अर्थात क्यों या कैसे, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, च अर्थात और, एव अर्थात ही। इनको आप लोग लिख लेंगे। घ, अब विशेषण बताते हैं। एक का अर्थ होता है एक, दो अर्थात दो, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10। ये संख्याएं होती हैं संस्कृत में। व्याकरण, क्रि, अस, लट, कारक परिचय। आज हम लोग पहले क्रि और अस धातु ग्रुप देखेंगे, फिर कारक का परिचय समझेंगे। क्रि, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष दे रखें। वैसे ही अस धातु में अस का अर्थ होता है हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां कारक होती हैं। संबोधन को लेकर के 8 विभक्तियों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। 8 विभक्तियां होती हैं, इनको हम कारक भी कहते हैं। उनके नाम, कारक नाम चिन्ह ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। प्रथमा विभक्ति कर्ताने, प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। अब आप लोग जब शब्द रूप याद करेंगे, बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकम, बालकाभ्याम, बालकः, तो ऐसे कुल 8 लाइनें आपको दिखेंगी। तो पहली वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रथमा विभक्ति, उसका कारक रहता है कर्ता। कारक कर्ता जब अर्थ निकालेंगे तो वह पहली वाली लाइन कर्ता के रूप में आएगी। जैसे बालक जाता है, बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति, तो पहले वाली लाइन कर्ता के रूप में रहेगी। दूसरी वाली लाइन को हम कहते हैं कर्म, उसका चिन्ह होता है को। जैसे विद्यालय है, विद्यालय, विद्यालयाः, विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान, तो वह विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय को हम कहेंगे कर्म, इसका चिन्ह को, तो इसमें बन जाएगा विद्यालयम, विभक्ति रहेगी द्वितीया। वैसे तीसरी वाली लाइन तृतीय विभक्ति, करण कारक, चिन्ह रहेगा ने से द्वारा। चौथी विभक्ति, चौथी लाइन चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक के लिए। फिर पंचमी विभक्ति अपादान कारक से, अलग होने अर्थ में से रहेगा यहाँ पर। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, चिन्ह रहेंगे काके की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण कारक चिन्ह रहेगा में पर। फिर है संबोधन कारक भी, संबोधन चिन्ह रहेगा हे, आए, भो। संस्कृत में च का अर्थ होता है और, इसका प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए, अर्थात हिंदी में जहां और लगता है संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। हिंदी में आप कहते हैं राम और श्याम, तो उसके लिए संस्कृत में हम च का प्रयोग करेंगे, लेकिन च को बीच में नहीं लगाकर बाद में लगाते हैं, ये बातें कहना चाह रहे हैं। जैसे फल और पुष्प, तो फलम पुष्पम च, फलम च पुष्पम अशुद्ध है। इसी प्रकार रामः कृष्णः च, बालकः बालिका च प्रयोग करें। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। क्रि, अस, लट, कारक परिचय। अब आप लोग क्रि धातु, रस धातु का प्रयोग देखेंगे।
रचनानुवाद कौमुदी के पूरे वाक्य गेम की तरह जैसे हैं, अभ्यास भी गेम के जैसे हैं। गेम में क्या होता है, अगर आप फर्स्ट लेवल पार कर लेते हैं तो सेकंड लेवल को फिर आप आराम से पार कर सकते हैं, आप सीधा सेकंड लेवल पर नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार अगर आप संस्कृत के छात्र हैं और रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं, मतलब वाक्य बनाना आप सीख रहे हैं, तो आप लोग अभ्यास एक से ही पढ़ करके आए हैं। अभ्यास एक से ही अगर आप पढ़ करके आएंगे तो आपको ये वाक्य समझ में आ जाएंगे। यहाँ एक बालक हैं, यहाँ की संस्कृत क्या है, अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ दो मनुष्य हैं, अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। यहाँ तीन राजा हैं, अत्र त्रयः नृपः सन्ति। यहाँ चार गांव हैं, अत्र चत्वारः ग्रामाः सन्ति। पांच पुस्तकें, पंच पुस्तकानि। छह पुष्प, षट् पुष्पाणि। सात बालिकाएं, सप्त बालिकाः। आठ घर, अष्ट गृहाणि। नौ विद्यालय, नव विद्यालयाः। 10 पाठशालाएं, दश पाठशालाः। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। वह क्या करता है, सह किम करोति। वह पढ़ता है, स पठति। तू क्या करता है, त्वं किम करोषि। देखो मध्यम पुरुष आ गया, मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करोमि। वह भी यहाँ पर पढ़ता है, सह अपि अत्रैव पठति। तो ये उदाहरण के वाक्य आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। अब इन्होंने कुछ 25 वाक्य दिए हैं और आपसे ये करें कि आप इनकी संस्कृत बनाओ। तो आप वीडियो को यहीं पर रोक करके सभी की संस्कृत बनाओ। अगर आप लिख करके नहीं तो बोल बोल करके स्वयं बनाने का प्रयास करो। लिख करके करते हो तो और भी अच्छा है। और अब आप सभी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद सुनिए। वह है, सह अस्ति, वे दोनों हैं, तौ स्तः, सब बालक यहाँ हैं, सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। तू कहाँ है, त्वं कुत्र असि, तुम दोनों यहाँ हो, युवाम अत्र स्थः, तुम सब कहाँ हो, यूयम कुत्र स्थः, मैं बालक हूँ, अहम बालकः अस्मि, हम दोनों भी यहाँ ही हैं, आवाम अत्र, हम दोनों भी, आवाम अपि अत्रैव स्वः, हम सब मनुष्य हैं, वयम मनुष्याः स्मः। वह क्या करता है, सह किम करोति, वे सब भोजन करते हैं, ते भोजनम कुर्वन्ति। तू क्या करता है, त्वं किम करोषि, तुम सब क्या करते हो, यूयम किम कुरुथः, कुरुथः विसर्ग नहीं रहेगा, मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करोमि, हम राज्य करते हैं, वयम राज्यम कुर्मः। ईश्वर एक ही है, ईश्वरः एकः एव अस्ति। दो बालक फूल सूंघते हैं, दो बालकौ पुष्पम जिग्रतः, तीन आदमी खाना खाते हैं, त्रयः जनाः भोजनम कुर्वन्ति, चार बालक आ रहे हैं, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि अत्र सन्ति, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं, षट् बालिकाः इत्थं पठन्ति, 7 बालक भी यहाँ पढ़ते हैं, सप्त बालकाः अपि अत्र पठन्ति, 8 पाठशाला यहाँ हैं, अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति, 9 फूल वहाँ हैं, 9 पुष्पाणि तत्र सन्ति, 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, 10 जनाः ग्रामं गच्छन्ति। ये इनके संस्कृत में अनुवाद हो गए। अब ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य से और संस्कृत को अच्छी कर रहे हैं, आपकी दृढ़ कर रहे हैं। तौ अस्ति त्वम असि, गलत, तौ स्तः त्वम असि। इधर देखो कर्ता द्विवचन का क्रिया एकवचन की, वो गलत हो गया। तौ कुर्वन्ति अहम करोषि, नहीं, तौ कुरुतः अहम करोमि। चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, आगच्छति एकवचन दे दिया। पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि, पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च बाद में लगेगा। नियम देख लो, अभी जो नियम मैंने बताया ना, उनको पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखा करो। मैंने पहली वीडियो में बताया था रचनानुवाद कौमुदी का परिचय में कि अगर आप रचनानुवाद कौमुदी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवा भी सकते हैं। 65 रुपये की आती है, अमेजोन से आपको 65 रुपये में पड़ जाएगी। आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। अच्छा है, अगर आप संस्कृत छात्र तो मंगवा भी सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर लो, सबसे सरल तरीका। तौ सन्ति, गलत, तौ स्तः ते सन्ति, अहम अस्मि, त्वम असि, ते कुर्वन्ति, त्वम करोसि, अहम करोमि, वयम कुर्मः। 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाओ। 1 है, 2, 3, 4, इनमें से आप एक एक वाक्य बनाओ 10 तक। अस और क्रिया के लट लकार के रूप लिखो। विभक्ति और कारकों के नाम तथा उनके चिन्ह बताओ। सभी विभक्ति और कारकों को आप याद कर लो एक प्रकार से,
रिक्त स्थान भरो। सह अत्र, अस धातु का प्रयोग करो। अस्ति अत्र, अस्ति त्वम, असि अहम। तो अब आप लोग ये स्वयं बनाओ, सुन लो एक बार। सह अत्र अस्ति, त्वम असि, अहम अस्मि, सह किम करोति, त्वम किम करोषि।